हाय फ्रेंड, मैथ की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे विभाज्यता के बारे में। तो जैसे कि हम नंबर सिस्टम का 2 पार्ट पढ़ चुके हैं, तो अब हम तीसरा भाग है ये आज का। तो हम इसमें पढ़ेंगे विभाज्यता के बारे में। तो हम इसमें देखेंगे कौन कौन से अंक संख्याओं को विभाजित करते हैं। तो हम पहले कुछ सम संख्याओं के बारे में जानेंगे। तो चलिए हम देखते हैं। तो जैसे आप ले लीजिए पहले 2, 4, 8, 16, ठीक है। तो जैसे आपको दिख रहा है कि 2, 4, 8, 16, मतलब 2 के बाद 2 का दुगना 4, 4 का दुगना 8, 8 का दुगना 16, ठीक है। तो आप लोग जानते होंगे कि अगर जब कोई संख्या का केवल एक ही संख्या हो, जैसे इसका गुणनखंड कर दीजिए 2 का, तो कितना होगा 1 गुणे 2 होगा, 1 गुणे 2। और 4 का जब करेंगे तो क्या होगा 2 गुणे 2 होगा, ठीक है। और 8 का जब करेंगे तो क्या होता है 2 गुणे 2 गुणे 2। अभी आप लोग ध्यान से समझिए, इसमें आपको कुछ जैसे इसलिए बता रहे हैं कि जैसे कि आप लोग अगर रूल को भूल गए, कोई नियम भी भूल रहे हैं इनमें से, तो आपको ऐसे कर देने पर आपको तुरंत याद आ जाएगा, ठीक है। तो जैसे आप लोग देख लीजिए 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 हो गया। तो अब हम बात करेंगे, इसमें क्या बात करेंगे, तो अब आप लोग देख लीजिए। हाँ, तो हम क्या बात करेंगे, तो अब देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिखेंगे 2, देखो एक ही बार है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 के पावर 1, लेकिन यहाँ पर 2 गुणे 2 है तो 2 के पावर 2 लिख सकते हैं, ठीक है। कोई डाउट नहीं है आप लोग को, हमें पता है कि आप लोग को पता है। तो अब बताइए यहाँ पर हम क्या करेंगे, 2 का पावर 3 बार है तो 2 का पावर 3 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर क्या है 2 का पावर कितना है, मतलब 4 बार 2 है तो 2 के पावर 4 हो जाएगा, ठीक है। इतना तो सब लोग जानते होंगे, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं सब, अब देख लो, अब हम लिखेंगे, देखो अब 2 के पावर हम 1 कर लेंगे, ठीक है, 2 का पावर 1 कर लेंगे। तो पहले आप लोग, हम पहले कुछ क्या लिख लेते हैं, कोई संख्या ले लेते हैं जिससे आपको समझने में ज़्यादा आसानी हो, ठीक है। तो जैसे हम लिख लेते हैं 3456, 3456, और कोई भी संख्या ले लीजिए जैसे 322 और 450, कुछ भी ले लीजिए, ठीक है। जैसे हम 3 संख्या ले लिए, तो 2 के पावर 1 है, जब 2 हम देखेंगे कि 2 से कौन सी संख्या कट रही है, तो उसको जानने के लिए जब 2 के पावर 1 है, 2 है, सिर्फ 2 है तो उसका पावर 1 है, तो 1 का मतलब क्या होगा, इस संख्या का लास्ट एक अंक 2 से कटे या तो 0 हो, 2 से कटे या तो 0 हो, मतलब 1 का मतलब यही है, जब घात 1 है तो संख्या, किसी भी संख्या का लास्ट एक अंक मतलब इकाई का अंक देखना होगा कि 2 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है, या इकाई का अंक 0 है कि नहीं, या 0 हो या तो वो 2 से संख्या कटे या सम संख्या हो, ठीक है। तो वो संख्या क्या होगी 2 से विभाजित होगी, ठीक है। तो जैसे हम देख लेते हैं लास्ट इकाई अंक क्या है 6 है, तो 6 में आप क्या करेंगे 2 से जब भाग देंगे तो कट गया, 2 3 6 कट गया है, तो इसका मतलब ये संख्या क्या है 2 से विभाजित होगी, ठीक है। 3456 हमारा 2 से विभाजित हो रहा है, इसका मतलब पूरा पूरा कटेगा। अब हम बात करेंगे किस पे, जैसे ले लीजिए इसको 450 में 0 है, तो 0 में अगर आप 2 से भाग देंगे तो क्या आता है 0 आ जाता है, मतलब ये भी संख्या हमारा कट रहा है। तो मतलब ये भी संख्या या 0 हो संख्या, या तो क्या हो, मतलब देखो 0 हो तब भी कटेगा और सम संख्या हो तब भी कटेगा, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं 4 पे। तो 4 को हम कैसे लिखते हैं, 2 के पावर 2 अभी लिख कर बताए थे, 4 को हम 2 के पावर 2 लिख सकते हैं। तो चलिए अब इस पर हम कुछ संख्याएं ले लेते हैं जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाए, ठीक है। तो अब आप लोग देख लीजिए कितना है, यहाँ पर 1,24,532 है, और यहाँ पर कितना है 74,300 है, ठीक है। तो इसमें देख लीजिए 2 का पावर कितना है, 2 का पावर
4 में 2 के पावर कितना होगा, 2 होगा। तो इसका मतलब जब यहाँ पर 1 था, ऊपर वाला देख लीजिए, जब 2 का पावर 1 था, जब 2 का पावर 1 था तो 1 अंक कट रहा था। जब 2 के पावर 2 है तो 2 अंक काट के देख लीजिए आप। अगर 2 अंक कट रहा है 4 से आप काटेंगे, क्योंकि यहाँ पर 2 के पावर 2 होता है, मतलब 4 होता है। तो 2 के पावर 2 है तो 2 अंक आप लोग को देखना है किसी संख्या का, लास्ट 2 अंक देखना है, ये नहीं कि कहीं भी देख लें। तो लास्ट 2 अंक देखना है कि कट रहा है। अगर 4 से कट रहा है तो वो संख्या पूरा विभाजित होगा। अगर लास्ट 2 अंक दोनों जीरो हों, अगर इसमें जब ऊपर वाले में देख लीजिए, जब 1 अंक था, जब लास्ट मतलब पावर 1 था तो 1 अंक जीरो होना चाहिए था, ठीक है। जब यहाँ पर पावर 2 है तो लास्ट 2 अंक जीरो हों तब भी वो 4 से कटेगा, ठीक है। तो आप लोग देख लीजिए इसे, जैसे अब 32 में 4 से भाग दे दीजिए, 4 बटे 32 मतलब कट रहा है। तो देख लीजिए ये भी संख्या हमारा कटेगा। यहाँ पर 2 जब जीरो हो तब भी कट रहा है, मतलब दोनों संख्याएं क्या होंगी, 4 से विभाजित होंगी, ठीक है। तो आप लोग को आज से भूलना नहीं है, ठीक है। सिर्फ इसी कंसेप्ट को आप लोग क्लियर कर लीजिए, नियम को जान लेंगे तो अगर अच्छी तरह से आपका हमेशा के लिए याद हो जाएगा। तो अब चलिए हम थोड़ा सा 8 पर देख लेते हैं। 8 को कैसे लिखेंगे, 2 का पावर 3 अभी बताए हैं। तो हम कुछ संख्या ले लेते हैं, जैसे, ठीक है। तो हम संख्या ले लिए, तो अब देखो इसमें कितना है, 2 का पावर 3 है, तो यहाँ पर लास्ट 3 अंक या तो जीरो हो या तो 3 अंक कटना चाहिए, ठीक है। तीनों अंक कटना चाहिए, लास्ट तीनों अंक। तो यहाँ तो जीरो है तो समझ लीजिए कट जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देख लीजिए जीरो है और 24 है, तो जीरो और 24 मतलब यहाँ पर 24 बचा। जीरो का मतलब किसी संख्या के आगे अगर जीरो है तो समझ लीजिए उसका मान कुछ नहीं होता। तो अब 8 से भाग देंगे, 8 3 24, ठीक है, 8 3 24। इसका मतलब ये संख्या कटेगा, ठीक है। इसका मतलब ये संख्या हमारा क्या होगा, 8 से पूरा विभाजित होगा। तो आप लोग को हमें आशा है कि एकदम अच्छी तरह से समझ रहे हैं। इसी तरह आप लोग इसे भी कर जाएंगे। किसको, जैसे 16 के पावर क्या लिख सकते हैं, मतलब 2 के पावर 4 लिख देंगे तो 16 हो जाएगा, ठीक है। तो अगर इसमें भी लास्ट 4 अंक, जब 4 पावर है, लास्ट 4 अंक जीरो लिखे किसी संख्या में, या लास्ट 4 अंक आपका कटे, लास्ट 4 अंक कटे, कुछ भी हो कटे, किससे, 16 से, तो वह संख्या आपका पूरा विभाजित होगी। अब देखो इसके आगे भी आप इसी तरह से बना सकते हैं। जैसे 16 का दुगना कितना होता है, 32 का दुगना कितना होता है, 64। तो सबका पावर 2 करके, मतलब 2 का पावर ज्ञात करके उसके बाद आप लोग आसानी पूर्वक उसे आप समझ सकते हैं। और आगे भी इससे क्या है कि आपको नियम को याद ज़्यादा नहीं करना होगा, ठीक है। तो हम चलिए रूल को भी लिख लेते हैं, जैसे आप लोगों को समझने में अगर थोड़ा सा दिक्कत भी हो रहा है तो आप लोग को दिक्कत न आए। तो चलिए हम समझ लेते हैं। तो हम 2 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो देखो 2 से विभाजित होने का नियम आप लोग को ऐसे नोट में लिखना है। तो चलिए हम देखते हैं कैसे इसको कैसे लिख सकते हैं। देखो, यदि किसी संख्या के इकाई का अंक 0 हो या तो सम संख्या हो तो वह संख्या पूरा 2 से विभाजित होगी। तो इसका मतलब 2 से कौन कौन सी संख्या विभाजित हो सकती हैं, जिसका इकाई का अंक 0 हो या 2 हो, 4 हो, 6 हो और 8 हो, यही संख्याएं क्या होंगी, हमारा 2 से विभाजित होंगी। तो आप लोग ऐसे, इसका रूल तो हो गया। और 4 का कैसे करेंगे, 4 का तो 4 के विभाजित होने के नियम में कैसे लिखेंगे आप, इसे भी लिख लीजिए। यदि किसी संख्या के अंतिम दो अंक या तो 0 हो या तो 4 से कटे, ठीक है। यदि किसी संख्या के अंतिम 2 अंक 0 हो या तो वो 4 से कटे तो वह संख्या क्या होगी, पूरा किससे विभाजित होगी, 4 से, ठीक है। वह पूरा संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। तो हमें आशा है कि आप लोग 4 का भी नियम जान गए हैं अच्छी तरह से।
अब हम बात करेंगे वैसे 8 का। 8 का भी वैसे आप लिख सकते हैं, जिस संख्या के अंतिम 3 अंक 0 हो या अंतिम 3 अंक 8 से पूरा पूरा विभाजित हो, वह संख्या 8 से पूरा विभाजित हो जाएगी। ठीक है, तो हम वैसे ही आप लोग 16 का भी लिख लीजिए, 32 का भी लिख लीजिए, 64 का लिख लीजिए, 128 का लिख लीजिए, सब होता रहेगा। ठीक है, तो हमें आशा है कि आप लोग अच्छी तरह से इसे समझ गए। तो अब हम कुछ बात कर लेते हैं कुछ सम और कुछ विषम संख्याओं के बारे में। ठीक है, 3, 9, 6। ठीक है, 3, 9, 6 यही है आपका। तो देखो, सबसे पहले आपको 3 से विभाजित होने वाले संख्याओं के बारे में, 3 के बारे में जो रूल होता है उसे जान लेना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो आप इसे कैसे करेंगे, तो इसके लिए हम बता रहे हैं, यदि किसी संख्या में उपस्थित अंकों का योग अगर 3 से विभाजित हो रहा है। ठीक है, बहुत ध्यान से समझिए, यदि किसी संख्या में उपस्थित अंकों का योग 3 से विभाजित हो रहा है, तो वह संख्या किससे पूरा पूरा विभाजित होगा? 3 से। तो हम पहले एक एग्जांपल ले लेते हैं, जिससे कि आपको समझने में आसानी हो जाए 3 का नियम। तो जैसे आप लोग लिख लीजिए, तो देखो 747 हम ले लिए संख्या 747। तो हम बोले हैं जिस संख्या में उपस्थित अंकों का योग, देखो संख्या में उपस्थित कौन कौन अंक है? 7, 4, 7, मतलब 3 अंक है उपस्थित। इन्हीं अंकों को जोड़ लीजिए इन्हीं अंकों को, 7 + 4 + 7 हो गया। अब इनको जोड़कर कितना आया? देखो 7, 7, 14, 4, 18 जो आया इनका योग, इसमें हमें किससे भाग देना है? 3 से भाग देकर देख लीजिए कट रहा है। तो हाँ, कट रहा है, 3 × 6 = 18। तो इसका मतलब यह संख्या 3 क्या करेगा? 747 को पूरा पूरा विभाजित कर देगी। ठीक है, तो यही 3 का नियम आपको जान के चलना है। एक ठो और आप लोग देख लीजिए पहले, जैसे हम ले लेते हैं 23, 43। ठीक है, 23, 43। तो इन संख्याओं को पहले आप क्या करेंगे? जोड़ लीजिए इन संख्याओं के अंकों को। इन संख्याओं को अंकों को जोड़ना है, जैसे 2 + 3 + 4 + 3। ठीक है, 3। तो इनको आप जोड़ेंगे आप, देखो 3, 3, 6, 4, 10, 2, 12। तो कितना आया? 12 आ गया। तो इसी 12 में आप 3 से भाग दे दीजिए। देखो 3 से जब हम डिवाइड करें तो कट गया, 3 × 4 = 12 कट रहा है। तो इसका मतलब ये जो हमारा कितना दिख रहा है? 2343। इसका मतलब हमारा 3 से विभाजित है। ठीक है, तो अब हम थोड़ा सा इसमें चेंज करके आपको दिखा रहे हैं कि कैसे संख्या को हम पता पाएंगे कौन सी संख्या नहीं कट रही है 3 से। तो यहाँ पर आप 1 मान लीजिए, क्या? 1 हो गया। तो अब इस संख्या क्या हो गया? 2341। ठीक है, तो इनके अंकों को जोड़ लीजिए, इन संख्या में जो उपस्थित अंक है उनको जोड़ लीजिए। तो देखो 2 + 3 + 4 + 1 हो गया। अब आप इसे जब जोड़ेंगे, देखो कितना? 5, 5, 10, मतलब 10 हुआ। 10 में आप 3 का भाग कर दीजिए। तो देखो 3 × 3 = 9, पूरा कट नहीं रहा है क्योंकि 1 बचे जा रहा है, यहाँ पर 10 है। तो इसलिए यह संख्या हमारा जो है 2341 जो आपको दिख रहा है वो नहीं कटेगा 3 से। ठीक है, तो हमें आशा है कि आप लोग 3 से विभाजित होने वाली संख्याओं के बारे में जान गए हैं अच्छी तरह से। अब हम 9 के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, तो 9 का जो होगा, 9 का गुणनखंड क्या कर देंगे? 3 × 3, 3 × 3 होता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि देखो अगर संख्या, मतलब 3 का नियम इसमें भी लगेगा। इसी का मतलब यह हो गया, 3 × 3 का मतलब इसमें भी क्या होगा? 3 ही जैसा नियम लगेगा। ठीक है, तो हम 9 के लिए रूल क्या लिखेंगे? 9 के लिए, किसी संख्या में उपस्थित अंकों का योग 9 से विभाजित हो तो वह संख्या पूरा पूरा किससे विभाजित हो गई? 9 से विभाजित होगी। ठीक है, 9 से विभाजित होगी। तो हम देखते हैं, कुछ संख्या ले लेते हैं।
तो हम संख्या ले लिए 3456 को, 3456 को। तो देख लीजिए आप, हैं आपको क्या देखना है, तो यहाँ पर देख लीजिए 3 4 3 7 7 6 13, 13 में 5 जोड़ेंगे तो 18 हो जाएगा। अंकों का योग क्या होगा इसका 18। 18 में अब 9 से भाग दे दीजिए, ठीक है, एकदम 3 की तरह। तो देख लीजिए कैंसिल होगा, 2 आ गया, ठीक है। तो मतलब कैंसिल हो रहा है, मतलब 9 से कैंसिल हो रहा है। इसका मतलब जो हमारा 3456 दिख रहा है वो किससे विभाजित होगा, 9 से पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा, ठीक है। तो अगर ये बताइए, अगर जो संख्या मतलब हम मान लेते हैं, जैसे लीजिए 23 43 ले लिए, एक संख्या ले लीजिए पहले आप। जैसे यहाँ पर इन अंकों को जोड़ लीजिए, इन अंकों को जोड़ लीजिए, कितना आया देखो 2, कितना आ रहा है 2 5 5 4 9 9 3 12 12 आ रहा है। ये संख्या देख लीजिए 3 से तो विभाजित हो रहा है, लेकिन 9 से नहीं हो पाएगा पूरी तरह विभाजित 9 से नहीं होगा। तो इसलिए जो संख्या 3 से कटेगी तो वो ये नहीं है कि वो 9 से भी कटे, ठीक है। तो हमें आशा है कि अगर 9 से कट रहा है संख्या तो संख्या 3 से जरूर कटेगा, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं 9 का भी अब नियम कैसे लिख सकते हैं। यदि किसी संख्या में उपस्थित अंकों का योग 9 से विभाजित हो तो वह संख्या 9 से पूरा पूरा विभाजित होगी। तो हमें आशा है कि आप लोग 9 का अच्छी तरह से जान लिए। अब हम बात कर लेते हैं किसका 6 के बारे में। तो 6 का क्या होता है रूल, देख लीजिए 6 का पहले गुणनखंड कर लीजिए। 6 का गुणनखंड होता है 2 गुणे 3। ये तो सब लोग जानते हैं, ठीक है, सब लोग जानते हैं। तो इसमें आपको यह बात ध्यान देना होगा क्या कि देखो 2 का जो मतलब अगर संख्या जो है वो 2 से भी कटे और 3 से भी कटे तो वह संख्या हमारा किससे पूरा पूरा विभाजित होगा, 6 से पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा, ठीक है, 6 से पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा। तो हम जैसे कुछ हम क्वेश्चन मतलब एक ले लेते हैं, संख्या कोई ले ले, ठीक है। तो कितना लिए हैं 3564 ले लीजिए। तो पहले 6 से विभाजित होने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो सबसे पहले देखना है कि यह संख्या क्या 2 से कट रही है। 2 के नियम के लिए हम बताए हैं कि 2 जब सिर्फ 2 हो तो उसका लास्ट इकाई अंक देखना पड़ेगा, लास्ट इकाई अंक, क्योंकि 2 के पावर 1 होता है, ठीक है। तो 2 का पावर 1 होता है। तो हम क्या करेंगे, इसका देख लीजिए लास्ट इकाई देख लीजिए, 2 से क्या हमारा कट रहा है लास्ट अंक। तो अंतिम अंक देख रहे हैं कि 2 से पूरा पूरा कट रहा है, 2 दूनी 4। तो इसका मतलब 2 से हमारा ये संख्या कटेगी, ठीक है। लेकिन फिर हम देखते हैं कि इससे 3 से क्या कटेगा। तो 3 के लिए क्या रूल बताए हैं, संख्याओं में उपस्थित अंकों का योग जोड़ना होता है। अंकों का जो योग होता है वो 3 से विभाजित होना चाहिए। तो देखो 3 और 5 8 होता है, 8 6 14 4 18। तो कितना आया इसका योग 18, ठीक है, कितना आ गया 18 आ गया। तो 18 में अब आप 3 का देखो भाग लग रहा है कि नहीं, 3 6 18 मतलब पूरा पूरा लग रहा है, कट रहा है। तो इसका मतलब ये संख्या क्या है हमारा 2 और 3 से दोनों से विभाजित हो रहा है। तो ये संख्या हमारा किससे विभाजित हो रहा है, 2 से भी और 3 से भी। इसका मतलब ये संख्या पूरा पूरा किससे विभाजित होगा, 6 से पूरा पूरा विभाजित होगा, ठीक है। तो अब हम एक छोटा सा एग्जांपल और लेते हैं। जैसे आप ले लीजिए 1572, ठीक है, 1572 ले लीजिए। तो आप पहले देखेंगे कैसे कि यह संख्या 6 से क्या विभाजित हो रही। तो कैसे देखेंगे, पहले 2 से देख लीजिए क्या संख्या कट रही है। तो देख लीजिए लास्ट अंक सम है, जब सम रहेगा तो 2 से जाहिर सी बात है 2 से कटेगा। तो 2 से कट रहा है। तो 3 से देखेंगे क्या विभाजित हो रहा है कि नहीं। तो 3 से देखने के लिए क्या करते हैं, अंकों को जोड़ लीजिए। तो जब 5 1 6 6 7 कितना होता है 13, 13 में 2 जोड़ेंगे तो 15। तो मतलब इनके अंकों का योग 15 होगा। इसमें 3 से जब भाग देंगे 3 5 15 मतलब कट रहा है।
तो इसका मतलब ये भी संख्या हमारा 6 से पूरा पूरा विभाजित होगा और ये भी संख्या तो होगा ही। ठीक है, तो हमें आशा है कि आप लोग अच्छी तरह से इसे समझ गए होंगे। तो इसका रूल क्या होगा, थोड़ा सा आप इसका रूल लिख लीजिए। तो आप ऐसे लिख सकते हैं, देखो दो टाइप से आप लिख सकते हैं। यदि किसी सम संख्या में उपस्थित अंकों का योग 3 से पूरा पूरा विभाजित हो, किसी सम संख्या, ठीक है, यदि किसी सम संख्या में उपस्थित अंकों का योग 3 से पूरा पूरा विभाजित हो तो वह संख्या 6 से पूरा विभाजित होगी। ठीक है, या तो आप ऐसे भी लिख लीजिए कि यदि कोई संख्या 2 और 3 से दोनों से पूरा पूरा विभाजित हो रहा है तो वह संख्या 6 से भी विभाजित होगा। तो आज का वीडियो यहीं तक। तो हमें आशा है कि आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे, और आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें, और ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ यार आप लोग इसे शेयर करिए। तो हमें आशा है कि आप लोग को, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।